नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में 2000 करोड़ के मिड डे मील घोटाले में एसीबी ने पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता राजेंद्र यादव के दो बेटों मधुर यादव और त्रिभुवन यादव समेत 21 लोगों पर केस दर्ज किया है। आरोपियों में कॉनफेड से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी और निजी फर्मों के मालिक भी हैं। एडिशनल एसपी सुनील सिहाग ने जांच रिपोर्ट में इन आरोपियों के खिलाफ सबूत होने और मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी। डीजी एसीबी गोविंद गुप्ता का कहना है कि रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में विद्यार्थियों को खाद्यान्न सप्लाई में 2000 करोड़ के भ्रष्टाचार की शिकायत थी। जांच में सामने आया कि योजना में से सरकारी और कॉनफेड अधिकारियों ने नियमों में कई बदलाव अपने स्तर पर कर लिए थे। इसके तहत कई पात्र और योग्य फर्में टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दी गई थी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। कोविड के दौरान मिड डे मील में घोटाला, 21 पर नामजद एफआईआर। एफआईआर में पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव के दो बेटों के नाम भी शामिल। राजेंद्र यादव थे पूर्व गहलोत सरकार में गृह राज्य मंत्री। डोटासरा ने कहा 2 साल नहीं उठाया मुद्दा, जांच से कोई तकलीफ नहीं। ये 5 साल से तो इनकी नींद जगी है और नींद जगे भी केवल और केवल कांग्रेस को कैसे बदनाम करें, उनके समय में कोई अच्छी योजना चली हो उसको कैसे बदनाम करें, इसमें लगे हुए हैं। जो पेमेंट की ये बात कर रहे हैं कि 2000 करोड़ का घोटाला, मिड डे मील में तो पूरा काम 1800 करोड़ का ही हुआ बताते हैं। 2000 का तो हुआ ही नहीं, तो पूरा ही घोटाला हो गया। फिर जिला कलेक्टर 70 जिला कलेक्टरों ने इसका भुगतान किया। बीजेपी बोली भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। कांग्रेस का चरित्र है आपदा में भ्रष्टाचार के अवसर तलाशना। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर कोरोना काल जैसी महामारी के अंदर बच्चों के मिड डे मील के अंदर 2000 करोड़ का घोटाला हुआ। अपनों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना के नियम और शर्तें बदली गई है। केवल मिड डे मील में घोटाला नहीं हुआ है, इनके समय पे 3500 रुपए का कंसंट्रेटर 1.5 लाख रुपए के अंदर खरीदा गया। 2000 करोड़ का घोटाला, शिकंजे में मगरमच्छ। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। 2000 करोड़ का ये कथित घोटाला, लेकिन इसमें आखिरकार कार्रवाई कब होगी, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, शैलेंद्र गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के नेता और साथ ही साथ संदीप कलवानिया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अनिल गोठवाल पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले कलवानिया जी, आप पर, आपकी पार्टी पर यह गंभीर आरोप है कि जब गहलोत सरकार थी उस दौरान 2000 करोड़ का ये मिड डे मील में घोटाला हुआ है। ये बीजेपी लगातार इस पर आरोप भी लगा रही है, एफआईआर भी दर्ज की गई है। देखिए हेमंत जी, जो भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दा अब उठा रही है, जो आज 6 साल पहले जो कोरोना काल आया था, उस समय जो हमने देश में, अब देश में नहीं पूरे प्रदेश में, और ये जो ऐसी स्थिति आ गई थी जब एक एक मानव जाति संकट में थी और उस समय स्कूलें पूरी तरह से बंद थी और आम आदमी को कैसे राहत मिले उसके लिए चाहे सामाजिक संस्थाएं चाहे एनजीओ हो, वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे किसी भी की तरीके से। हमने क्या किया था कि जब स्कूलें बंद थी, जब पूरी तरह से बंद कर दी गई थी, तो जो मिड डे मील का जो राशन आया था उनको जो खराब नहीं हो, उनको कैसे बच्चों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए बाकायदा किट बना के हमने स्कूलों में और वहां के बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाया था, जिससे कि आम आदमी को राहत मिल सके। अब भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आए हुए 2 साल से ज्यादा समय हो गया और आज ये इस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, जब अपनी नाकामी छुपाने के लिए चाहे राजस्थान में जो ये चुनावी वादे करके आए थे उनमें पूरी तरह से विफल हो गए, तो उन अपनी नाकामियों को जनता से साबित नहीं हो जाए, वो जनता के सामने नहीं आ जाए, उनको नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। जांच से हमारे कोई तकलीफ नहीं है, जांच करें मगर निष्पक्ष करें, मगर इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देखें कि जब पूरा ये बता रहे हैं कि 5 साल में पूरा 1800 करोड़ का ही उसमें पेमेंट हुआ था, तो फिर 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार कैसे हो गया? और जब भ्रष्टाचार की जब ये बात कर रहे हैं तो वो तो कलेक्टरों के माध्यम से हुआ था।
कलेक्टरों के माध्यम से पेमेंट हुआ था। तो यहाँ पर इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं है। और ये कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में ये हुआ था। जो हमारी जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उनमें किसी भी प्रकार से उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखें, जब इस मामले में भी जब ये कह रहे हैं तो कोई भी कांग्रेस के नेता का या कोई मंत्री का इसमें कोई नामजद कोई एफआईआर नहीं है। और मात्र एफआईआर दर्ज होने से ही अपन किसी मामले में भ्रष्टाचार या आरोपी नहीं मान सकते। अभी जांच होगी तो जांच, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, मगर जो जिनकी जांच होने के बाद है तो एफआईआर बिल्कुल गलत है। और शिकायत तो 2023 नहीं, अभी आप जांच ये कह रहे हैं कि जांच चल रही है। सर आप देखें, इसी मामले में देखिए राजेंद्र यादव जो इनके पार्टी के अब नेता हैं, पहले कांग्रेस में मंत्री थे, उनके खिलाफ सितंबर 2022 में भी ईडी की कार्रवाई हुई थी, मगर उस समय भी कुछ भी नहीं मिला था। उस समय से लेकर आज जब भारतीय जनता पार्टी दिसंबर 2023 से सरकार में सत्ता में है और अब जाके ये क्योंकि पंचायत चुनाव आ रहे हैं, अब तो पंचायत चुनाव में कौन सा ऐसा मुद्दा बनाया जाए जिससे कि जो विधानसभा चुनाव में जो हमने जनता से वादे किए थे और उनको छुपाने के लिए ये इस तरह की कार्रवाई करे, तो बिल्कुल गलत है और भ्रामक इस तरह की कार्रवाई है। ठीक है, शैलेंद्र गुर्जर साहब, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कार्रवाई कीजिए ना, और अभी एसीबी ने कहा कि जांच में ये तमाम चीजें सामने आई इसलिए एफआईआर दर्ज की गई है। 2 साल तक तो जांच हुई हमारी और अब एफआईआर दर्ज हुई है। तो आप ये जनता को आज बताएं कि कब तक राजेंद्र यादव के बेटों समेत बाकी जो टोटल 21 नामजद आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी या यूं ही चलती रहेगी जांच? वो कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव आए इसलिए आपने ये सगोपा छोड़ दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जब गहलोत सरकार थी तब मैं एक दोहे से इसको शुरू करना चाहता हूं कि भेंट चढ़ी हर योजना, पेटू भ्रष्टाचार, मोटे हुए बिचौलिया, जनता थी लाचार। ये हालात थे गहलोत सरकार के समय में। और अब जब एसीबी ने प्रारंभिक जांच के बाद, विस्तृत जांच के बाद पाया कि जब कॉन्फेड के अधिकारी हैं, मिड डे मील के अधिकारी हैं, जो फर्मों के मालिक हैं, उन पर जब आया कि उन्होंने इस पे घोटाले किए, अनियमितताएं की, फर्जी बिल लगाया, सब स्टैंडर्ड भोजन बच्चों को परोसा, और किस तरह से आप देखिए कोरोना काल में 2020 और 21 2 वर्ष जब घर बैठे आपको उनको भोजन देना था, उस पर भी गहलोत सरकार ने घोटाले कर दिए। सरकार तो आपकी थी, कलेक्टर आपके अधीन थे, सारे अधिकारी कर्मचारी आपके अधीन थे, नेता आपके थे। आप बताइए, विभाग आपके अधिकारी नेतागणों के पास था, विभाग के मंत्री थे, और आप किस तरह की आज बात कर रहे हैं। और जो बच्चों का आहार था उसको भी इन्होंने किस तरह से आपदा में राहत का काम करना चाहिए था, आपदा में इन्होंने किस तरह से कोड़ का काम कर दिया, ये देखिए पूरी राजस्थान की जनता ने देखा है। और किस तरह से हमारे नौनिहाल और बच्चों को किस तरह से भूखा रखने का काम किया, और उनके भोजन में भी किस तरह से नकली चीजों को उसमें डालने का काम किया। सब स्टैंडर्ड भोजन थे, फर्जी बिल थे। अरे सुन लीजिए, टेंडर्स भी आपने बिना टेंडर किए, जो अच्छी कंपनियां थी उनको बाहर किया, अपनी चाहिए कंपनियों को टेंडर्स दिए, और पूरा जो घोटाला अनियमितता निकल गया। अरे सुन लो, कांग्रेस पार्टी प्लीज सर एक बार वो भी अपना कमेंट पूरा दे दें, उसके बाद में हम डिबेट करें। उनका कमेंट भी पूरा शांतिपूर्ण तरीके से मैं पूरा सुन रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का चरित्र भ्रष्टाचारी है। आप देखिए, जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद से जितने भी बड़े बड़े घोटाले हुए सब कांग्रेसी नेताओं के समय में हुए, कांग्रेस नेताओं ने किए, कांग्रेस की सरकारों के समय में हुए। और आज भी देखिए आप, इनके जो युवराज हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी जी, और इनकी राजमाता है सोनिया गांधी जी, और इनके दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा जी, वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल से बाहर हैं। तो ये ना बताएं कि भ्रष्टाचार पे क्या नैतिकता का पाठ है। अरे जो काम आपको करना था, आपको उन नौनिहालों को अच्छा खाना देना था, उनको कोविड के समय में उनको पूरी सामग्री देनी थी, उसमें भी आपने घपला कर दिया। ऐसे शर्मनाक बात आप पूरे राजस्थान की जनता ने देखा, और उसको पकड़ने का काम इन घोटालों को माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। जल जीवन मिशन में क्या किया इन्होंने, पूरी लाखों करोड़ों जनता को के कंठ प्यासे रख दिए, उसमें भी आपने देखा कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, जिसके तहत आप देखिए कार्रवाइयां हुई, इनके पूर्व मंत्री जेल गए, और अभी माननीय राज्यपाल महोदय ने भी अभियोजन स्वीकृति दे दी है पूर्व मंत्री की। राज्यपाल महोदय ने अभियोजन स्वीकृति किस बात की दी? सुनिए तो सही शैलेंद्र जी, राज्यपाल महोदय ने अभियोजन की स्वीकृति किस बात की दी है, बता दो आप मुझे। देखिए, अभियोजन स्वीकृति, क्योंकि पूर्व में वो मंत्री रहे थे, पूर्व में मंत्री रहा वो तो आदमी खत्म चला गया, अभी मंत्री थोड़ी है।
अभी अभियोजन की स्वीकृति किस मामले को लेकर? ऐसा कोई नियम कानून कायदा है क्या? और आपको मालूम है क्या हो रहा है कई आईएएस ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं। नहीं, किसके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति राज्यपाल ने दी है, कोई ये बता दे। और महेश जोशी के खिलाफ दिए तो मित्तल साहब बताएं कि ऐसा कोई नियम है क्या? महेश जोशी तो मंत्री है नहीं तत्कालीन, अभी वर्तमान में जो राज्यपाल को अभियोजन की स्वीकृति देने की जरूरत पड़ रही है, क्या है सर, क्या हो रहा है? हेमंत, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ये टेक्निकली कोई इशू है। गजब बात है। महेश जोशी के खिलाफ तो पहले एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। महेश जोशी कोई सरकारी कर्मचारी है जो अभियोजन की स्वीकृति, या महेश जोशी कोई मंत्री है जो अभियोजन की स्वीकृति राज्यपाल जारी करेंगे? क्या हो रहा है प्रदेश में? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं हेमंत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कोई टेक्निकल इशू है, उसको लेके शायद क्या नाम से राज्यपाल के पास फाइल भेजी होगी और क्या नाम से अनुमति आई होगी। कोई पहली गई होगी जब मंत्री थे या उस वक्त की, या क्या है भगवान जाने। लेकिन आपके अगर आपके पत्रकारिता जीवन में अगर ऐसा है कि भाई किसी पूर्व मंत्री के खिलाफ अभियोजन चलाए जाने की बात आ जाए, राज्यपाल स्वीकृति दे, कोई ऐसा मामला है क्या? मैं तो जानना चाहता हूँ। नहीं हेमंत जी, अकेले महेश जोशी का इशू नहीं है, ये पूरे जल जीवन मिशन घोटाले का इशू है। पूरी फाइल पर क्या नाम से कोई अभियोजन की इनसे तो जल जीवन मिशन घोटाले के आरोपी तो पदोन्नति पा करके सरकार में अभी बैठे हुए हैं। हाईकोर्ट से जमानत भी हो गई है, बहुत से लोगों की हाईकोर्ट से जमानत भी हो गई है। तो अब किस बात की अभियोजन स्वीकृति दी है? शैलेंद्र गुर्जर साहब, एक बात बताइए कि एफआईआर दर्ज हो गई, जांच हो गई, अब आपने, मैंने सवाल किया था कि इनको जेल में कब डालेंगे, वो आपने जवाब नहीं दिया। और उस जेल के अंदर जो राजेंद्र यादव है, राजेंद्र यादव को तो आपने चुनाव से पहले, जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो चुकी थी इस पूरे मामले में, उसको तो आपने अपनी पार्टी में ले लिया, अभी बीजेपी का नेता है और उनके दोनों बेटों के नाम है। हेमंत जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर उनकी हमारी रीति नीति सिद्धांतों और राष्ट्रवाद और जनहित के, ये कौन सा राष्ट्रवाद? जिस आदमी पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है वो राष्ट्रवाद की बात हो जाए उसको, लेकिन उसके खिलाफ कोई आरोप जो भी हैं वो ड्रॉप नहीं किए गए। नहीं, ऐसे आरोप वाले आदमी को पार्टी में ले लेंगे। बेटों को अभियुक्त बनाया गया है, अगर उनके बेटों को भी अभियुक्त बनाया गया है, राजेंद्र यादव जी पूर्व मंत्री थे, उनके बेटों को भी अभियुक्त बनाया है, तो ऐसा नहीं है कार्रवाई चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, भारतीय जनता पार्टी में आने से क्लीन चिट नहीं मिल जाती है। अगर उनके खिलाफ मामला है, अगर वो आरोपी पाए जाते हैं तो कानून के तहत उनको भी सजा होगी। उनको बेटों को आरोपी बनाया। कांग्रेस पार्टी के समय के घोटाले, साले कारनामे, जो काले कारनामे गहलोत सरकार ने किए थे, उसको सही करने का काम, उनको उजागर करने का काम, अपराधी भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है, जो गहलोत सरकार को करना चाहिए था। पहले तो आपने भ्रष्टाचार को पनपाया, बच्चों के भोजन को खा गए, आप जल को पी गए, करोड़ों राजस्थानियों के जल को पी गए आपने। अनिल गोठवाल जी, जरा थोड़ा सा टेक्निकली हमें समझाइए। गोठवाल साहब, थोड़ा सा टेक्निकली, आप तो पहले पुलिस में रहे हुए हैं, एसीबी ने जांच की है और एसीबी को पुख्ता प्रमाण मिलने के बाद में एफआईआर दर्ज की गई। अब क्या होना चाहिए? गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यही बड़े बड़े दावे इन्होंने ठीक है, ठीक कलवाने जी। हेमंत जी ऐसा है कि तो गिरफ्तारी पर बात क्यों नहीं हो रही है? नहीं, हेमंत जी ऐसा है कि मैं एसीबी की थोड़ी सी प्रक्रिया आपको बता दूं कि अभी नए कानून के अंदर 17A एक धारा जोड़ी गई है। कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी अगर वो है तो पहले सरकार से परमिशन ले। चूंकि इस मामले में पहले ईडी ने कार्रवाई की, ईडी से पेपर्स इन्होंने लिए होंगे या जो जांच से वो हुआ उसमें समय लगा, और अभी प्रारंभिक जांच की है। प्रारंभिक जांच के अंदर इन्होंने मांगा था 3 आईएएस और 22 अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का आदेश। आदेश का मतलब है कि जांच करने का आदेश पहले सरकार से लेना पड़ता है 17A के तहत जी, उसके अंदर स्वीकृति, और उसके अंदर अभी इनको मिली है 11 अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश। तो यूं प्राइवेट और मिलके 21 जनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। केस दर्ज के अंदर जो अगर मान लो बाकी के लोगों के साथ कोई होगी तो अब इसके अंदर जो प्रारंभिक कार्रवाई के लिए है तो उसके अंदर जो सबूत आए हैं उसके आधार पे एसीबी कार्रवाई कर सकती है। नहीं, उसके आधार पर अब अरेस्ट होना चाहिए ना। जब एसीबी के डीजी जो हैं वो डीजी एसीबी ये कह रहे हैं कि हमने जांच करवाई, उसमें सबूत मिले और इस आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब एफआईआर दर्ज कर ली है तो हम उम्मीद करें ना कि गिरफ्तारियां हो जाएगी 21 लोगों की तुरंत।
हाँ बिल्कुल हो सकती है। जब सबूत मिल गए, एफआईआर दर्ज हो गई, अब क्या बाकी रह गया? अब तो गिरफ्तारी करो, उनसे कबूलनामा लो, उनके बयान लो, कोर्ट में पेश कर दो, यही बात है ना? बिल्कुल हेमंत जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकती है कार्रवाई, गिरफ्तारी की। अब कब होगी? कोई रोक नहीं है किसी भी प्रकार की। कब होगी? गिरफ्तारी कर सकती है एसीबी। मित्तल साहब, अभी देखिए एक पैटर्न है जी मित्तल साहब, एक पैटर्न है। विपक्ष में बीजेपी थी, बहुत घोटाला हुआ, पेपर लीक हो गए, हम कार्रवाई करेंगे, और सरकार में आने के बाद मंत्री तक सबकी बातें हवा हवाई हो गई। कौन से मगरमच्छ पकड़े गए, कौन सी कार्रवाई हो गई, 19 पेपर लीक हुए, कितने। अब मैं तो कह रहा हूं तत्कालीन जो आरपीएससी के चेयरमैन थे उनसे पूछताछ तक नहीं हुई। आप सोच के देखिए, इस घोटाले में जेजेएम में कहा कि ये कर देंगे वो कर देंगे, एक मंत्री पकड़ा गया वो तत्कालीन, वो भी जमानत पर बाहर आ गया। जो अधिकारी थे उनमें से आप देखेंगे 50% अधिकारी अभी अपने पदों पर है। आरोप लगने के बाद, कार्रवाई के बाद उनकी पदोन्नतियां हुई है जेजेएम में, हुई है कि नहीं हुई है बताओ? बिल्कुल है। और अब ये पूरा मामला है जिसमें ये बात नहीं हो रही है कि गिरफ्तारी कब होगी, मगरमच्छ पकड़ा कब जाएगा, बताइए। और क्या बीजेपी से कहीं ना कहीं गलती हुई कि जिस आदमी पर आरोप थे भ्रष्टाचार के, उसी को पार्टी में ले आए, अब उसी के बेटू के एफआईआर में नाम है? नहीं हेमंत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया था, तब संजय श्रोत्रिय जो आरपीएससी के अध्यक्ष थे वो उनके सामने रिटायर हो गए, जबकि आरोप जो है वो भाजपा के शासन के आने के बाद भी क्या नाम पर उन पर लगे। और ये लगा कि जिस तरीके से इंटरव्यू में गड़बड़, जैसे बाबूलाल कटारा का जो बयान आया उसमें तो कहा कि साहब जो आरपीएससी के जो मेंबर है वो और जो चेयरमैन है वो, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जिस किसी की सिफारिश होती थी उसके बारे में उसको बताया जाता था, और जो बोर्ड का चेयरमैन होता था वो उसके मुताबिक उसका निर्णय करता था। तो इससे सारा जाहिर हो रहा है कि जो क्या नाम से संजय श्रोत्रिय के कार्यकाल के अंदर जितने भी इंटरव्यू है उनमें किस तरीके से क्या नाम से सिफारिश काम में ली गई। लेकिन हेमंत जो अभी जो क्या नाम से मिड डे मील वाले घोटाले की जो बात है, उसमें 2-3 बात देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि उस समय 3 करोड़ 12 लाख पैकेट, आप कल्पना कीजिए हेमंत की 3 करोड़ 12 लाख पैकेट, ये कहते हैं कि हमने स्कूलों में जाके बांटे, और कितने लोगों को, कितने बच्चों को, कि करीब 63 लाख बच्चों को। आप कल्पना करो कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा। कहते हैं ये सब चीजें कागजों के अंदर हुई है। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार हुआ है इसके बहुत गंभीरता। मैं एक बात यह बहुत कहना चाहता हूँ, आपको हेमंत ध्यान होगा कि जब क्या नाम से ये खरीद कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल, कांग्रेस के कार्यकाल में, तब खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह काचरियावास थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष ये मुद्दा उठाया कि ये जो अब तक जितनी भी खाद्य सामग्री की खरीद होती रही है ये उनका विभाग करता रहा है। आप क्या नाम से कोऑपरेटिव सेक्टर में कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये खरीद क्यों करवा रहे हैं? आप देखिए उस समय काचरियावास की इस आपत्ति को दरकिनार कर दिया गया। तो स्वाभाविक है कि जब कांग्रेस के मंत्री ने उसी वक्त कह दिया था कि इसमें क्या नाम से गड़बड़ी की आशंका है, तो उस वक्त भी जांच होनी चाहिए थी, नहीं हुई, अब जांच हो रही है। लेकिन हेमंत मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से अब तक कांग्रेस ये आरोप लगाती रही कि साहब राजेंद्र यादव को शामिल किया गया भाजपा में, कि साहब उनके खिलाफ जो ईडी की जांच उसमें कार्रवाई नहीं हो, ये जो फूड पैकेट में जांच उसमें कार्रवाई हो, लेकिन सरकार ने ये बताया इस बात को लेकर कि उनके दोनों पुत्रों को नाम जो जिस फर्म ने सप्लाई किया वो क्या नाम से राजेंद्र यादव के परिवार चंद को पहले चलाते, इसलिए उनके दोनों पुत्रों को नामजद किया गया। एक उनका रितेश यादव, एक उनका रिश्तेदार है, उनको भी नामजद किया। लेकिन आपकी ये बात सही है कि आखिर इसमें कार्रवाई कब होगी, जब एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, और तो अब क्या नाम से उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होनी चाहिए। अब तो ये पूरा प्रदेश ये चाहता है कि जो दावे सरकार कर रही है कि हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, पूरा प्रदेश के मंशा ये है कि आप पकड़ो भ्रष्टाचारियों को, उन पर बुलडोजर चलाओ। उन्होंने अगर किसी का निवाला छीना है, 1 रुपया भी खाया है, तो 2 रुपए निकालो। कब करोगे? 2 साल हो गए हैं। मित्र शैलेंद्र जी। हेमंत जी देखिए, एसीबी लगातार कार्रवाइयां कर रही है, और आपने देखा होगा प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी विभाग में जो भी भ्रष्टाचारी है उसको पकड़ने का काम कर रही है। और ये जो घोटाले उजागर हुए हैं, इतने बड़े बड़े घोटाले हैं जिनकी जांचों में समय लगता है। जो कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल पे पनपा हुआ भ्रष्टाचार है, घपले हैं, अनियमितता है, घोटाले हैं, फर्जीवाड़ा है, उसको निकालने का काम माननीय भजनलाल सरकार करी है। और जो 21 आरोपी बनाए गए हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, निश्चित तौर पर वो गिरफ्तार होंगे, कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। आधार जो बता रहे हैं, आज 2 साल बाद में अरे सुन लो ना,
भ्रष्टाचार आप करो, आप एक बात जनता बताओ, को लाचार आपने बना गलत दिया कह रहे हैं, और आप तो खा गए खुद सारे बड़े पैसे, मगरमच्छ बच्चों पकड़े का जाएं। खाना आप खा तो गए, खुद वकील हो, FIR दर्ज नहीं हुई गए आप सारा, आज आप ये बता रहे हो कि FIR जांच से हमारे कोई दिक्कत नहीं, जांच होनी चाहिए मगर अरे निष्पक्ष तो जांच होनी हो रही है ना, चाहिए। निष्पक्ष जांच के बाद ही 21 आरोपी बनाए और IAS अधिकारी से लेकर नीचे बाबू तक के कर्मचारी को भी नहीं बख्शा जाएगा। माननीय भजनलाल सरकार ने जब से आई है तब से कहा था हम भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताते हुए बताता हूँ कि सिविल सर्विस नियम के तहत अभी तक 200 से अधिक अधिकारियों राज्य अधिकारियों के खिलाफ CCA की 17 और 16 की चार्जशीट दी जा चुकी है, आरोप वो बिल्कुल गलत है। गठित किए जा चुके हैं। 1800 करोड़ का पूरा फंड है, आप देखें तो 2000 का पहले बताओ ना, राहुल गांधी जी जांच तो करने दो कलवानिया जी। राजस्थान में व्यापक, अरे सोनिया गांधी जी भ्रष्टाचार में बेल पे है। कलवानिया जी, अरे महेंद्र जोशी कलवानिया जी, भ्रष्टाचार में बेल पे है। आप उसमें कार्रवाई बताओ ना, कलवानिया जी, अभी राजस्थान में मदरसा कलवानिया जी, बोर्डों में यूनिफॉर्म का घोटाला हुआ है, कलवानिया जी, सरकारी हॉस्पिटलों में जो दवाई देखिए इनके पास कोई कलवानिया मुद्दा जी, नहीं है और भ्रष्टाचार पे बहस करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है इनको। जिस हिसाब से कांग्रेस ने 5 साल राजस्थान की जनता को लाचार बना दिया, किस तरह से हर विभाग में भ्रष्टाचार था जिसको उजागर करने का काम, किसानों की बात पकड़ने का काम माननीय भजनलाल वादे सरकार किए कर थे रही आपने है। जनता के साथ, उनमें पूरी तरह से विफल होने के बाद में अब आपको चुनाव में जाना है तो आप कौन सा मुद्दा लेके अरे आए? कौन सा तो आप विफल, देखें क्या ना, विफल हो तो गए? आप आप बताइए ना, उपचुनावों में कितनी हार हुई आप बताइए ना, उपचुनाव में कितनी सीटें जीत गए आप? बताइए, उपचुनाव में आप कितनी सीटें जीत गए? आपकी जमानतें जब्त हो गई, तीसरे नंबर पे डिरेल हो रहे हैं, अब डिरेल हो रहे हैं, आज आप एक भी बड़ा आंदोलन नहीं कलवानिया जी, कलवानिया जी, कलवानिया जी, पर- डिरेल मत होइए, सुनिए तो सुनिए सुनिए हेमंत जी, सुनिए जनहित सुनिए, के मुद्दा मुद्दे पर मुद्दा ये है कांग्रेस भ्रष्टाचार पार्टी एक भी का, मुद्दा ये है मुद्दा घोटाले नहीं का, मुद्दा एक ये भी गिरफ्तारियों इशू का। यहाँ पर आप नहीं खुद वकील बताया। हैं, आप खुद वकील है, एसीबी ने जांच की है, एसीबी ने जांच की है और उसके बाद FIR दर्ज हुई है। FIR दर्ज हुई है, इसका मतलब कुछ तो है, सही बात है। और इससे बुरा क्या होगा, इससे बुरा क्या होगा कि कोरोना काल के अंदर भी किसी बच्चों का निवाला खा जाए कोई भ्रष्टाचारी, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बिल्कुल भी हेमंत जी, आपको मैं बताऊं, बच्चों का निवाला नहीं पहुंचा, ये कहीं पर भी जांच में नहीं आया। कहीं आप बेईमानी देखिए, हो, पूरे मामले को उठा के देख लें, आप बच्चों को नहीं। फिर क्यों आप देखें, डोटासरा हमने जी बहुत कह रहे हैं बेहतर कि हम तरीके से चुनौती दे कोरोना रहे हैं, में प्रबंध कार्रवाई किया। कीजिए, हम क्यों कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, ये कह रहे हैं एसआई भर्ती में हम ये करेंगे, हम भर्ती को निरस्त करेंगे। अभी आप देखें लेटेस्ट क्या चल रहा है, एसआई भर्ती कहां से आ गई में इसमें? डिवीजन बेंच में सरकार जाके ये कह रहे कलवानिया हैं कि जी, हम इस भर्ती को निरस्त नहीं करना घोटाले चाहते, ये करें, उसमें गड़बड़ नहीं हुई है। भ्रष्टाचार तो मैं ये कह रहा हूं करें। कि नहीं नहीं, कतनी और भ्रष्टाचार पे कतनी आइए, हो गया। कलवानिया जी, आज इस पर आइए, राजस्थान मिड डे को मील प्यासा में ये भ्रष्टाचार बनाए, पर आइए, बच्चों के मिड डे खाने मील में वाले को ये भ्रष्टाचार चीज पर है। अगर एक बात बताइए, एक बात बताइए, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी ने गड़बड़ किया तो उस पे तो कार्रवाई जांच के होनी बाद ही, चाहिए। जांच के बाद ही हम कह FIR रहे होगी। हैं, हम कह रहे हैं कि जांच करो ना, मगर आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि बिल्कुल बड़े आएंगे। मगरमच्छ मगरमच्छ पकड़ेंगे, क्यों तो घबरा रहे हैं? पकड़े जाएंगे। मगरमच्छ ना घबराए, आपने एक बड़ी बड़ी मगरमच्छ मछलियों को पकड़ा तो पकड़ बताया लिया, आप। छोटी मछलियों को पकड़ लिया, पेपर लीक में 400 से अधिक अपराधियों को पकड़ने का काम किया है। और JJM ने गोठवाल साहब, पहली बार गोठवाल साहब, अब 140 तो से अब अधिक FIR इंजीनियर दर्ज हो गई है। अधिकारी अभी कर्मचारियों के शैलेंद्र जी खिलाफ कह रहे हैं आरोप मगरमच्छ पत्र पकड़े दिए गए, गए। ये मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? देश के इतिहास में गोठवाल पहला साहब, जो दवाइयां मगरमच्छ पकड़े भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? JJM में 140 इंजीनियर अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र दिए गए। आपने क्या किया? आपने बचाने का काम किया। गोठवाल साहब, मिड डे मील पर आइए, मिड डे मील पर आइए, लूट की छूट दे रखी थी। प्लीज कलवानिया जी, मिड डे मील पर आइए, फिर इधर उधर की बात मत करो। आप ये बताओ घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? मैं ये कह रहा हूं, एक भी अधिकारी के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की हो तो बता दें। गोठवाल साहब, जेलों में चले गए अधिकारी कर्मचारी, फर्म के गोठवाल नेता, साहब, एक मिनट, फर्मों के मालिक चले गए, कई नेता चले गए, कई अधिकारी कर्मचारी चले गए अरे जेलों में, और आगे भी जाएंगे। सुन लीजिए गोठवाल साहब, बोलिए। अभी इन्होंने एसीबी ने जो जांच के लिए 3 IAS अधिकारी और 22 कर्मचारियों के खिलाफ वो मांगी थी, उसमें से 11 के खिलाफ मिली है। आपका ये मानना है कि जो चूंकि ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात है तो इसमें कोई मंत्री शामिल है या मुख्यमंत्री शामिल है या किसने आदेश दिया, ये शायद उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, तो वो महा घोटाले के अंदर शामिल है या नहीं है? ऐसा है, वो कोरोना पीरियड में क्योंकि पावर सेंट्रलाइज हो गई थी और वहां एक ही वहां से क्या कोई चीफ सेक्रेटरी या सचिवालय के अधिकारी और कोई शामिल है या मंत्री शामिल है, ये इसको
बात को लेकर इंगित कर रहा है। तो इस बात की अगर जांच होती तो वो अगर उसकी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अनुमति मांगने की। तो अगर कोई शामिल है तो जरूर अब जांच में जो ये गिरफ्तारी होगी ये बताएंगे कि हमने क्या क्या किया, उसके बाद में वो शामिल हो सकेंगे। उससे पहले तो अभी तक जांच के अंदर ये 11 आए इनसे और 21 जने हुए प्राइवेट, 21 जनों से आप गिरफ्तारी करके इनसे पूछताछ करके इनके इंटरोगेशन नोट के आधार पर इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पहले तो मित्तल साहब एक आखिरी टिप्पणी है, इनकी गिरफ्तारी हो तब आगे राज खुले कि कौन कौन शामिल था, और सिर्फ दावों से नहीं, अब की बार मगरमच्छ को पकड़ करके लाना पड़ेगा, तब मानेंगे लोग कि हाँ भाई आप कार्रवाई कर रहे हो। हेमंत, इसमें एक जो बात है कि जल जीवन मिशन में जैसे आज आया कि अभियोजन की स्वीकृति राज्यपाल से ली गई है, मुझे लगता है कि ये जो मामला मिड डे मील वाला जो मामला है ये भी एसीबी की जांच में है। क्या शैलेंद्र गुर्जर साहब ये बता पाएंगे कि इसमें भी अभियोजन की स्वीकृति सरकार के राज्यपाल से लेगी या किसी और किसी से लेगी? ठीक है शैलेंद्र जी, जिन अधिकारियों के नाम आए हैं इसके अंदर, क्या उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिल गई है? शैलेंद्र जी बताओ। देखिए, जो अधिकारियों के नाम आए हैं उनमें से 11 की स्वीकृति दे दी है, और माननीय भजनलाल सरकार ने 2 साल में 400 से अधिक अभियोजन स्वीकृतियां तो सबकी दे देते, 11 की दी तो बाकी की क्यों रोक दी? सबकी देते और सबको अरेस्ट करते, काम खत्म। और कम से कम मगरमच्छ का नाम तो सामने आता कि कौन मगरमच्छ था। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदेश के मंशा है कि इतना गंभीर घोटाला जिसमें बच्चों के निवाले तक को खा गए, भ्रष्टाचार की बुआ रखी है, सरकार इसमें मगरमच्छ कब पकड़ेगी? और उम्मीद जैसे कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो जीरो टॉलरेंस पर हैं, अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, तो उम्मीद प्रदेश की जनता यही कर रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और भ्रष्टाचारी जेल के भीतर।